Today we will start chapter 5, quadratic equation. Chapter name is quadratic equations from Salina Concise for class 10th. आपने प्राची पहले किया हुआ ये चैप्टर? नहीं सर, 9th में भी नहीं किया था क्योंकि हमारी 9th की टीचर ने कहा था कि ये चैप्टर 10th में ज्यादा डिटेल में साथ में कराएंगे, और फिर वो चली गई स्कूल छोड़ के। और भी 10th के सर बोल रहे कि नहीं कराएंगे, कि 9th में करना था तुम लोग को। ओके, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक बाकियों ने तो किया हुआ है ना बेटा एक बार सबने? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ना किया हो? सबने किया हुआ है ना? यस सर, रिवीजन हो जाएगा। हाँ, वो तो मुझे पता है, रिवीजन हो जाएगा। चलो, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछूंगा ना प्राची से, जिसने नहीं किया हुआ। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेटा डिग्री 2। डिग्री 2 मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 2. इक्वेशन मीन्स, पता है प्राची इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दो साइड्स। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जर्नल फॉर्म क्या है? जर्नल फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। b एंड c 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं हो सकता। a क्यों नहीं 0 हो सकता? अगर हम a को 0 कर देंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो x वेरिएबल जो x है उसकी पावर कितनी रह जाएगी? अगर ये 0 हो गया तो 1 रह जाएगी ना। रिस्पॉन्स दो बेटा। यस सर। यस सर। 1 रह जाएगी ना, तो वो लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2। बट यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू को 0 कर देंगे तो वो लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो इसी पे बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे, ठीक है? फिफ्थ ए एक्सरसाइज बेटा, फर्स्ट सम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Find which of the following equation are quadratic. Find which of the following equations are quadratic. कौन सी equations quadratic हैं? जैसे फर्स्ट पार्ट है 3x minus 1 whole square is 5 into x plus 8. प्राची इसको ओपन करो बेटा, क्या आएगा हमारे पास? 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, आगे इंटू आएगा कि प्लस आएगा? प्लस 1 स्क्वायर 1। बस बस हम्म। -2a भी नहीं आएगा? ये फॉर्मूला नहीं बन गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर? हाँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी नहीं आएगा? आएगा ना। जहां पे भी इस फॉर्मेट में आ जाएगा बेटा वहां आइडेंटिटी लगेगी। अब 5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 40। अब इस टाइप के सम्स में क्या करना है? सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है। 3x स्क्वायर प्राची 9x 12 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x माइनस 6x। 5x इस साइड आके माइनस हो गया, 40 इस साइड आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब 9x स्क्वायर एज लाइक, ये दोनों माइनस के हैं ना, तो क्या आ जाएगा? 11x। 1 माइनस 40 माइनस 39। अब ऑलवेज इस टाइप के समय हमने ऐसे करना है कि इसको ओपन करके या प्रोडक्ट करके जो भी आएगा उसके बाद सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है, लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे ये लाइक थी ना दोनों, एक्स एक्स था, एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, एक्स वाली ये दो टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म थी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2।
क्या लिखेंगे? सिंस डिग्री इज 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक। या यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। आया समझ? सॉल्व नहीं करना इक्वेशन को। बेटा लिखा ही नहीं उन्होंने। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? उसको व्हाट इज योर नेम? किस आपका नेम क्या है बेटा? प्राची। फादर नेम क्यों नहीं बताया? मदर नेम क्यों नहीं बताया? स्कूल नेम क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने पूछा नहीं, मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। तो इसको सॉल्व क्यों करेंगे हम? उन्होंने ये पूछा था ना क्वाड्रेटिक कौन सी है, हमने तो सिर्फ उसको ये आंसर देना है, हाँ ये क्वाड्रेटिक है। ओके यस सर। इसमें बेटा मैं और कौन सा पार्ट करूं ये बताओ मुझे। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या ये मैंने x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। अब यहां पे देखो कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। जयंती x को दोनों से और माइनस 4 को दोनों से करेंगे तो क्या आएगा? सर x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर 3x स्क्वायर प्लस x आगे माइनस 12x यस माइनस 4। आगे बेटा 3x को दोनों से करो। सर 3x स्क्वायर प्लस 6x यस माइनस x माइनस 2। या 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया। x माइनस 12x जयंती। यस सर। x माइनस 12x कितना आएगा? सर माइनस 11x। माइनस 4 अपने प्लेस पे। 6x माइनस x 5x इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। माइनस 2 इस साइड आके प्लस 2। अब ये 2x वाली टर्म्स है जो मैंने अंडरलाइन कर दी, क्या आएगा? माइनस 16x। दोनों माइनस के है ना तो ऐड हो जाएंगे। माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है जयंती? सर नहीं है सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ, डिग्री कितनी है यहाँ पे? 0। 1 है बेटा, x है ना, तो x की Yes. पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है ना, तो Yes. therefore no it is not a quadratic। मतलब हम उसको प्रॉपर रीजन बता रहे हैं कि डिग्री 1 है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। ओके यस सर। बाकी पार्ट्स बेटा हो जाएंगे। प्राची कर लोगे Yes. बेटा बाकी पार्ट्स? हाँ सर। लास्ट पार्ट है x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये ओपन हो जाएगा, फिर लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर डिग्री 2 हुई तो यस, अदरवाइज नो। अब सेकंड सम इज x इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अब इज उन्होंने हमसे पूछा है कि x जो 5 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चेक करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या ले लो? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज देयर। जहां पे x है वहां पे 5 फिल कर दो। 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15। मतलब राइट हैंड साइड नहीं लेनी, इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि हमने चेक करना है इसको, हमें गिवन नहीं है, वी हैव टू चेक दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में x की प्लेस पे 5 फिल कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 टू द 10 माइनस 15। 25 माइनस 25 क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। राइट हैंड साइड 0 ही थी ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर यस x is equal to 5 is the solution of above equation, solution of given equation या above equation। ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है वहां पे। समझ आया बेटा ये सबको? यस सर। यस मैम। यस सर। now
सेकेंड पार्ट इज सेम, सेकेंड पार्ट बेटा इसका सेम है, इज x इज इक्वल टू -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, हो जाएगा ना? हाँ सर। अब Yes, sir. थर्ड सम में if √2/3 is a solution of this equation then find m, इन दोनों क्वेश्चंस में is लिखा था, is this is a solution, इसमें ऑलरेडी हमें सॉल्यूशन गिवन है, if √2/3 is a solution of given equation. थर्ड सम हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर since √2/3 is a solution of given equation, since √2/3 is a solution of above equation, तो जहां पे x है वहां पे ये फिल कर देंगे, 3√2/3 होल स्क्वायर प्लस m √2/3 प्लस 2 is equal to 0. अब 3 as like √2 का स्क्वायर, लवी सर 2/3 और √3 का सबका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये आ गया प्लस, यहाँ पे बेटा इसको ऐसे रहने दो, चलो मैंने अलग अलग लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 प्लस √2m अपॉन √3, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको, m को √2 से करेंगे तो √2m आएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 प्लस 2 4, √2m अपॉन √3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m √2m अपॉन √3 एज लाइक 4 को उस साइड ले जाएंगे -4। अब m लवी, m किसके इक्वल आएगा? √3 into -4 upon √2, -4 अपने प्लेस पे, √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई? -4√3 अपॉन √2। बट एक चीज का ध्यान रखना है, नीचे ये आंसर है हमारा, क्योंकि m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, नीचे रूट में आ रहा है ना, तो 9th में हमने किया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसको √2 से ऊपर और √2 से नीचे, याद आया? तो लवी क्या आ जाएगा हमारे पास? तो -4√6 upon 2, या 2 से इसको कट कर दो, बट वी गेट -2√6 इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? लग गया पता? yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो ये कैसे किया? सबको आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ द फोर्थ सम, फोर्थ सम में देखो क्या दिया है, 2/3 and 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। इक्वेशन क्या है हमारे पास? mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना। अब दो सॉल्यूशन गिवन है, एक तो x की वैल्यू 2, सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू, अगर इक्वेशन y में हो तो y की वैल्यू लिखेंगे, अगर इक्वेशन z में हो तो हम z लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करो, x के प्लेस पे 2/3 फिल कर दो, तो यस प्राची, क्या लिखूं Yes. मैं यहाँ पे? m इंटू 2/3 होल स्क्वायर प्लस n इंटू 2/3 प्लस Plus? 6 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको ओपन करो, 2 का स्क्वायर 4, m से 9. मल्टीप्लाई होगा 4m हो जाएगा, अपॉन 9 प्लस 2n/3 प्लस 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा प्राची? 9, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 4 into 9 36, चांटा पड़ेगा खींच के, ये क्या है? 9 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए? 9 1 से
1 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया 4m। अब 3 है यहाँ पे, 3 को किससे करेंगी 9 आ जाए, 3 3 2 जार 6n। और यहाँ पे तुम बताएगी, अब गलत बताया तो चांटा पड़ेगा। 6 into 9 करेंगे। हाँ ठीक है। अब 4m प्लस 6n प्लस 54, 0 into 9, 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। हाँ तो 4m प्लस 6n, 54 को उस साइड ले जाओ, माइनस 54। इन दोनों में 2 कॉमन है, व्हाट इज लेफ्ट 2m 2m। 3n। हमने तभी उसी कंडीशन में कॉमन लेना है कि अगर उस साइड जाके कट हो जाए। यहाँ 54 था, 2 उससे कट हो रहा है, 2m प्लस 3n वी गेट माइनस 54 अपॉन 2, 27। तो 2m प्लस 3n किसके इक्वल आ गया, माइनस 27 के इक्वल आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड, अब जहां पे x है बेटा वहां पे 1 फिल कर दो, m 1 स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं कर रहा हूं ना, लाइन मार के कर रहा हूं इस साइड, आपने इस साइड नहीं करना, आपने इसके नीचे करना है, सिंस x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, उस टाइप से। ठीक है, यस सर। क्या आएगा यहाँ पे m 1, हाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू m m, n इंटू 1 n, प्लस 6 को साइड ले जाओ, माइनस 6। ओके। सेकेंड इक्वेशन इसके फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिख दो, m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 6। अब 9th क्लास में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किया था ना। Yes, sir. एलिमिनेशन मेथड याद है प्राची? सर याद है, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को, थोड़ा कभी कभी गलत हो जाता है। तो फिर 9th में क्यों नहीं आई मेरे पास? तो 9 में आपकी वीडियो नहीं पता थी ना। तो किसने बताई मेरी वीडियोस? मेरी एक बुआ है, उन्होंने बताया। चलो 1 को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई, मतलब कोफिशिएंट, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट। यहाँ m का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ m का कोफिशिएंट 1 है, चाहे m के कोफिशिएंट इक्वल कर लो चाहे n के, यहाँ 1 है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में m का कोफिशिएंट 2 है, सारी इक्वेशन को 2 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्राची? वही 2m प्लस 3n इक्वल टू माइनस 27, वही सेम रह जाएगा। हाँ थर्ड इक्वेशन, अब 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2m प्लस 2 यस इक्वल टू माइनस 12। यस, फोर्थ इक्वेशन। अब देखो m के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, साइन क्या है दोनों के आगे? प्लस है। सेम साइन है ना, हाँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये देखो कट गया। अब ऊपर वाली टर्म का वही साइन, नीचे वाली टर्म का निचला साइन, 3m प्लस का है 2n माइनस का है, तो क्या आएगा हमारे पास? 1n आएगा। n। और इस साइड देखो 27 माइनस का है, 12 प्लस का हो गया, हाँ तो दोनों के डिफरेंट साइन हो गए। 27 हाँ। में से 12 माइनस करेंगे 15, बट साइन किसका आएगा? बिगर टर्म का, माइनस n, माइनस 15 आ गया। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे फिल कर दो, ज्यादा बेटर होगा कि हम सेकंड में कर दें क्योंकि वो m प्लस n है सीधा। फिल हम किसी में भी कर सकते हैं इनमें से, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो m एज लाइक n के प्लेस पे माइनस 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 6, तो m माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6, m की वैल्यू माइनस 6 प्लस 15, व्हाट वी गेट, m इज प्लस माइनस माइनस 9। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए, n की वैल्यू ये आ गई, m की वैल्यू ये आ गई। इस टाइप से करना है बेटा, ये सम हो जाएगा। यस सर। जो लास्ट सम है बेटा इस एक्सरसाइज का वो सेम है, 3 and minus 3 are the solution of equation this, find the value of a and b। x के प्लेस पे पहले 3 फिल करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर माइनस 3 फिल करेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को इसी मेथड से सॉल्व करना है, कर लोगे? यस सर। नाउ we will reach on exercise 5b।
हम 5B एक्सरसाइज पे आ गए हैं। 5B एक्सरसाइज करने से पहले इसके जो बेसिक्स हैं वो क्या है वो देख लो। इसके अंदर बेटा उन्होंने एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। कलंदर, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Sir, ax square plus bx plus c is equal to 0. Very good. This is a general form. Ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form. अब nature of roots depend upon d. D is called discriminant. Nature of root discriminant पे based है. Discriminant को d से डिनोट करेंगे बेटा हम, कैपिटल D से। इसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, एक इक्वेशन लिख ली, इसके साथ कंपेयर करो इसको। तो प्राची, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 7x स्क्वायर बेटा a, ओनली a, मैं a की वैल्यू पूछ रहा हूँ। हाँ देखो x स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर है, a की वैल्यू 7 हुई ना, b की वैल्यू 3 नो, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो -3 लेंगे, माइनस, और c की वैल्यू 4। तो इसके साथ कंपेयर करके a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई। इसमें फिल करो b -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 4, -3 का स्क्वायर 9, 7 4 28, 28 4 आर 56, 112 -103 आ गई। अब प्राची, यस मैंने सर, आपको एक नंबर सोचने के लिए बोल दिया कि आप एक नंबर सोचो। ओके, सोच लिया? हाँ, वो नंबर 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, या पॉजिटिव। ये 3 ही टाइप्स पॉसिबल है, इसके बिना कोई पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल। तो वैसे ही डी की जो वैल्यू है बेटा वो 3 टाइप की आएगी। डी ग्रेटर देन 0 आएगा, डी इक्वल टू 0 आएगा, या डी लेस देन 0 आएगा। मतलब अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डी ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर ही हुआ ना अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो। डी इक्वल टू 0 मतलब डी की वैल्यू 0 आए, और तीसरा डी लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू आए। तो यहां पे डी की वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करता है, जो डी की वैल्यू है उस पे डिपेंड करता है कि उसके रूट्स क्या होंगे। अगर डी बेटा पॉजिटिव आता है मतलब डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। डी इक्वल टू 0 आता है, मतलब यहाँ पे 0 आ जाता तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड सेम, सेम और इक्वल। मतलब एक x की वैल्यू 5 आई है तो दूसरे x की वैल्यू भी 5 आएगी। इसका मीनिंग ये है कि अगर d की वैल्यू 0 आती है। तीसरा d लेस देन 0, जैसे ये आया हमारा माइनस में आ गया ना d की वैल्यू, तो वहां पे रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, और we can say roots are imaginary, roots are imaginary। इमेजिनरी रूट आपको +1 में आएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख देना जो मैंने बॉक्स में कर दिया, रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। आया समझ? यस सर, इसके अंदर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बोला, एक मिनट। विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। सेकंड में p की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सेकंड एक्सरसाइज में भी हमने सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ d फाइंड करके ही करना है। जैसे फर्स्ट सम है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला पार्ट है 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस महक, इसको Yes, किसके sir. साथ कंपेयर करेंगे हम? सर ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c। माइनस नहीं, प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी?
Sir, 7 B की वैल्यू minus 9 और C की वैल्यू 2. 2. D फाइंड करो किसके इक्वल? Sir, B square minus 4AC V स्क्वायर माइनस 4AC. B की वैल्यू minus -9 whole minus square 4 minus 4 7 into 2. -9 का स्क्वायर 81. 28 2s are 56. 11 minus 6 5. यहाँ 7 minus 5 2. कितनी वैल्यू आ गई D की? 25 आ गई ना? तो यहाँ पे तीनों में से कौन सी कंडीशन बनी? Sir, real and distinct. मतलब ये बन गई ना? हमने प्रॉपर यहाँ मेंशन करना है. Therefore, roots are Real and distinct. distinct. समझे? एक मिनट बेटा, मुझे ना कॉल आ रही है. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. समझ आ गया बेटा आपको? यस सर. Yes, sir. किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर. No, sir. No, sir. ओके. अब इसका बेटा मैं एक फोर्थ पार्ट करूंगा और एक फिफ्थ पार्ट करूंगा क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट है तो सेम ही. चलो प्राची, फोर्थ पार्ट आप करवाओगे मुझे. क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर. देखो प्रेजेंटेशन जरूरी होती है. किसी हमें आता होता है बट हमें लिखना नहीं आता कि हम क्या लिखें, इसलिए प्रेजेंटेशन कंपल्सरी है अगर फुल मार्क्स लेने हैं. तो यहां पे प्राची हम किसके साथ कंपेयर करें? जर्नल फॉर्म के साथ. और जर्नल फॉर्म क्या होती है प्राची? ax square plus bx यस. plus c equal to 0. तो a की वैल्यू कितनी आ गई प्राची यहां से? इसमें तो कुछ भी नहीं है ना. तो क्या नहीं. होता है? 1 होता है. ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही होगा ना. हाँ. b की वैल्यू बेटा 2√3 एंड c की वैल्यू -9. -9. d फाइंड करो कितना आएगा? b square minus 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू 2√3 स्क्वायर Square -4 into 1 into -9. -9. What we get here? 4 into 3 That is 12. हाँ, सीधा हम 12 लिखेंगे. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -9 -4 और -9 1 वही होता है तो 4 9 4 होगा. 9 into 4 36. क्या लिखूं मुझे ये बता दो. यहाँ पे क्या लिखूं? 36 minus 36 9 no 9 plus 36. प्राची तेरे कान खींचने पड़ेंगे, साइन की गड़बड़ करती है. D48 आ गया बेटा. सिंस यहाँ पे प्रेजेंटेशन सिंस D इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे? नेचर क्या होगी रूट्स की? Real. रियल एंड Distinct. डिस्टिंक्ट. हो गया. इसका बेटा अभी फिफ्थ पार्ट, क्योंकि उसमें a और b आ गया. एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यस प्रभु, इसको मैं किसके साथ कंपेयर करूं? Yes, sir. Comparing with capital बोलिए. AX square plus capital BX plus capital C equal to 0. वेरी गुड, शाबाश प्रभु, बिल्कुल सही है बेटा. मुझे ये था कि ये स्मॉल a ही बोलेगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल a भी इसमें यूज हो रहे हैं ना इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल a नहीं लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? कैपिटल A B C लिख दिया. तो कैपिटल A की वैल्यू प्रभु? Sir, 1. कैपिटल B की वैल्यू? Sir, minus A. एंड कैपिटल C इज? Sir, minus B square. वेरी गुड. यहाँ D फाइंड कीजिए बेटा. फॉर्मूला? Sir, capital B square minus 4 capital A capital C. ये समझ आ गया बेटा हमने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्यों यूज किया? Yes sir. ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes, sir. अब B के प्लेस पे -A, -4
कैपिटल ए के प्लेस पे 1, कैपिटल सी 1 के प्लेस पे माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। यस सर। अब देखो ए और बी, हमें नहीं पता ए एंड बी की वैल्यूज क्या है। अगर मैं ए की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं बट होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं होल स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हियर ए एंड बी आर, ए और बी क्या है, आर नॉन नेगेटिव, क्योंकि जीरो हो सकते हैं ए और बी, ए एंड बी जीरो हो सकते हैं ना, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो क्या होगा, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। आया समझ? यस सर। तो देयरफॉर रूट्स आर रियल, बस अकेला रियल वर्ड डालना है और कुछ नहीं डालना इसमें, क्योंकि इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर हुआ अकेला तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसलिए अकेला रियल वर्ड डाल दो। आया समझ? यस सर। कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब 0 हो सकती है इनकी वैल्यूज, और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो मतलब ग्रेटर सिंबल और साथ में इक्वल सिंबल, ये दोनों आ गए। आया समझ? लग गया पता? यस सर। Yes. ओके, नाउ सेकेंड सम बेटा, सेकेंड सम के अंदर क्या दिया हमें, क्या लिखा है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग इक्वल रूट्स। फर्स्ट सम में हमें उन्होंने चेक करने के लिए बोला था, नेचर बताने के लिए बोला था, बट इसमें रूट्स इक्वल ऑलरेडी हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यस रौनक, किसके Yes, साथ sir. कंपेयर करें बेटा हम इसको? Sir, ax square plus bx plus c is equal to 0. नाइन्थ में आपका, एट्थ में, नाइन्थ में आपका ब्रदर है Yes, sir. रियल? Yes, sir. ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना बेटा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? Sir, 4. उसको समझ आ रहा है रौनक? Yes, आयुष sir. को? ओके, बी की वैल्यू माइनस Minus bracket p minus 2. एंड सी की वैल्यू 1. 1। यहाँ बेटा डी फाइंड कीजिए, b बी square स्क्वायर minus माइनस 4ac, फॉर्मूला लिखना है, बी के प्लेस पे ये वैल्यू माइनस पी माइनस 2, ऐसे होल स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लिखेंगे, 4 इंटू 1। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। देखो माइनस आ गया ना, माइनस का स्क्वायर प्लस, और क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ ओनली p माइनस 2 का होल स्क्वायर बच गया। यहाँ क्या आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करके? 16। अब इसको ओपन करो रौनक। p square plus 2 square minus 2p into 2 minus 16. ओ सॉरी, गलत लिख दिया, p स्क्वायर प्लस, नहीं सही था यार, माइनस 2 इंटू पी इंटू 2 माइनस 16 सही लिखा था, चलो कोई बात नहीं। यस क्या आ गया बेटा? p square plus 4 minus 4p minus 16. यस, Then p d स्क्वायर equal माइनस minus 4p, 4p ये minus 12. माइनस 12, 4 माइनस 16 माइनस 12, ये d की वैल्यू आ गई। इसके बाद सिंस हम एक लाइन लिखेंगे, रूट्स आर इक्वल, हमें दिया हुआ है ना कि रूट्स इक्वल हो, तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? व्हेन d इज इक्वल टू 0। d के प्लेस पे जो d की वैल्यू आई थी वो फिल कर देंगे। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट तो आती है प्राची आपको? तो मिडिल टर्म हम लोग को पढ़ाया नहीं था 9 में, उन्होंने कहा था कि 10th में ही पढ़ा देंगे, साथ में फिर पढ़ाया भी नहीं, स्कूल छोड़ के चली गई टीचर। चलो, उसने स्कूल छोड़ना था इसलिए कुछ नहीं करवाया है ना? कुछ भी नहीं सर, आप मानोगे नहीं, हमारी कितने सारे 9th की चैप्टर्स उन्होंने छोड़ दी।
टेंथ में इसलिए मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है। ओहो, चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी ना आप रेगुलर रहना। एग्जाम कब से हैं आपके? एग्जाम कब से हैं बेटा? प्राची आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज? हाँ बोलो बेटा, आ गई अभी। एग्जाम कब से हैं आपके? मेरे हम्म, मेरे तो सर अभी खत्म हुए ना, अच्छा नेक्स्ट अभी है अक्टूबर में। अक्टूबर में, फिर तो हो जाएगा। अगस्त सारा पड़ा है, अगस्त आधा पड़ा है, सितंबर पड़ा है, तो रिवीजन हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब 12 वन जा 12 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 4 आए। देखो मिडिल टर्म में क्या होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 12 है, तो मल्टीप्लाई करके 12 पी स्क्वायर आना चाहिए। साइन को बाद में देखेंगे। लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है? लास्ट टर्म से माइनस, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके मिडल में क्या है 4 आना चाहिए। तो दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब एक वैल्यू प्लस की और दूसरी वैल्यू माइनस की होगी, तभी होती है ना सब्ट्रैक्ट। या मिडिल टर्म से पहले क्या साइन है? माइनस। तो बिगर टर्म माइनस की लेंगे और स्मॉलर टर्म प्लस की लेंगे। फिर से देखो एक बार, पहले सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, 4p भी लिख देते हैं साथ में। और फिर उसके बाद क्या देखना है, कांस्टेंट टर्म से पहले, लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है? माइनस, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट। यहाँ रफ वर्क में हमने सब्ट्रैक्ट लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? 4p। तो 4p कब आएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट कब होगा? जब एक प्लस का एक माइनस का। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी टर्म प्लस की लेनी है कौन सी माइनस की? वो डिपेंड करता है इसके साइन पे। यहाँ माइनस है तो बिगर टर्म माइनस की, स्मॉलर टर्म प्लस की। अब प्राची दो नंबर बताओ बेटा जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12i और सब्ट्रैक्ट करें तो 4i। दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12i और सब्ट्रैक्ट करें तो 4i। मल्टीप्लाई करे तो 12y और सब्सट्रैक्ट करे तो 4। ये देखो ये लिखा है ना, m मींस मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 4 आना चाहिए। 3 into 4 है और 3 माइनस नहीं 3 प्लस होना चाहिए। तो और कोई बेटा? 3 से 4 भी नहीं होता। बच्चे 1 के टेबल से शुरू हो जाओ। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए 12? दो नंबर 12 एंड 1 बन गए, बट इनका माइनस करने। बेटा प्लीज एक मिनट, मैं उसको समझा रहा हूँ। पता है मुझे तो आपको आता है, मैं प्राची से क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि उसको आता नहीं है बेटा, समझे? मुझे भी आता है, मैं पहले लिख देता। मैं उससे क्यों पूछ रहा हूँ कि उसको समझ आए, क्योंकि तब तक उसको समझ नहीं आएगा जब तक वो बोलेगी नहीं, समझे? सॉरी सर। ये मत सोचो कि मैं आपसे क्यों नहीं पूछ रहा, मैं इससे ज्यादा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने सबने किया हुआ है ना, आपकी रिवीजन हो रही है, उसने फर्स्ट टाइम कर रही है वो। ओके, और मेरे लिए सारे इक्वल है बेटा, ये नहीं है कि मैं प्राची मेरे ज्यादा नजदीक है या आप मतलब कोई और मेरे ज्यादा नजदीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। क्योंकि ये चीज समझानी उसको जरूरी है, जब तक ये नहीं आएगी समझ तब तक उसको समझ नहीं आएगा। हाँ जी बेटा प्राची, 1 into 12 12 होता है ना बेटा? यस सर। बट 12 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 11। अगर यहाँ 4 के प्लेस पे 11 होता तो मैं 1 and 12 का यूज करता। अब दूसरा बेटा 2 के टेबल में 12 आता है? यस सर। कहाँ पे आता है? 6 में से 2 माइनस किए कितना होता है? 4। हमें 4 ही चाहिए ना, तो ये दो फैक्टर्स बन गए बेटा, 6 and 2। तो इनमें दोनों में से बिगर कौन सा है? 6। तो 6 माइनस का होगा और 4 प्लस का, और p साथ में लगा देंगे तभी हमारे पास, सॉरी 2 नॉट 4, तभी बेटा -4p आएगा ना, हमें -4p चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम रहती है, लास्ट वाली टर्म सेम रहती है। ये दोनों चाहे +2p पहले डाल दो चाहे -6p पहले डाल दो, -6p + 2p। देखो मिडल टर्म होगी ना सब्ट्रैक्ट। यस सर। 4p को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -4p आता है ना। यस सर। नाउ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है? p। व्हाट इज लेफ्ट? p -6। हाँ,
नेक्स्ट टू में क्या कॉमन है? p नहीं 2 कॉमन +2 कॉमन है बेटा, प्लस अकेला 2 नहीं बोलना, अगर यहाँ माइनस होगा तो -2 कॉमन आ जाएगा, अगर प्लस है तो +2 कॉमन। क्या रह गया? p -6 यस। अगर ये देखो ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ जाती है तो Yes, हमारा आंसर सही है, हमने सही किया है उसको। अगर सेम नहीं आती तो हम रॉन्ग है। अब यहाँ पे दिस इंटू दिस एक टर्म है, दिस इंटू दिस दूसरी टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में p ना, p तो यहाँ पे है ही नहीं, p -6 पूरी ब्रैकेट कॉमन है बेटा, पूरी ब्रैकेट तो व्हाट इज लेफ्ट? p +2। ओके, so आइदर दिस और दिस। अब p -6 0 के इक्वल, p +2 0 के इक्वल। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? p is 6। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? p is -2 या ये p के दो आंसर्स आ गए। आया समझ? yes sir कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आया हो बेटा? सर आ गया आ गया। नाउ इसका सेकंड पार्ट बेटा खुद ट्राई करोगे, सेम है। yes sir Second sum is same. Third sum, the equation this has equal roots. Find the value of m. चलो मैं थर्ड सम कर देता हूं। अब प्राची आपने Yes, sir. करवाना है मुझे ये सारा सम, ठीक है? yes sir 3x² minus 12x plus n minus 5 is 0 has equal roots. Equal roots हमें given है। Find the Yes. value. तो सबसे पहले वही a b c फाइंड करेंगे, किसके साथ कंपेयर करके? ax² plus bx plus c equals to 0 व्हाट इज a? a3 b की वैल्यू? -12 वेरी गुड। एंड c इज 9 - 5 9 है, ये 9 - 5 n minus 5। d किसके इक्वल? t b स्क्वायर b² plus -4ac b की वैल्यू -12 -4 a के प्लेस पे 3 c के प्लेस पे n minus 5। -12 का स्क्वायर -12 plus 144 -4 into 3 -12 साथ में n minus 5। अब 144, अब -12 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो -12n then माइनस plus- माइनस प्लस plus- 60 हो जाए, ठीक है? अब देखो 144 और 60 दोनों प्लस के हैं, ऐड करो, व्हाट वी गेट? 204 आ जाएगा -12n, ये d की वैल्यू आ गई। सिंस लाइन कैसे लिखनी है? रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर equal इक्वल, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, और d के प्लेस पे उसकी वैल्यू फिल कर देनी है। 204 -12n इज इक्वल टू 0। -12n 204 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई? 204.12 12 7 80, ठीक है, कट हो रहा है पूरा पूरा, 12 1 12 84 12 7 84, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 15 दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बेटा ये सम? yes sir इजी है। हाँ फोर्थ सम अपने आप ट्राई करोगे बेटा, सेम है, yes हैज sir इक्वल रूट्स, ओके? yes sir Fifth sum. Find the value of k for which the equation 3x² minus 6x plus k is equal to 0 has distinct and real roots. अब distinct real roots हैं, वैसे पहले तो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? ax² plus bx plus c is equal to 0 के साथ। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई, c की वैल्यू k आ गई। d फाइंड करो, b² -4ac, b -6 का स्क्वायर -4 into 3 into k, what we get? 36 minus 12k. Since roots are real and distinct, विहान रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं बेटा रूट्स?
सर जब सर डी 0 के ग्रेटर होता है। डी ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल होता तो डी इक्वल टू 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डी ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0। 0। तो चलो मैं यहीं पे कर देता हूं, स्पेस मेरे पास है। डी के प्लेस पे डी की वैल्यू दिस इज 36 माइनस 4k 12k ग्रेटर देन 0। अब माइनस 12k को हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। यस सर। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 36 by 12। ये सिंबल वही सेम रहेगा, 12 3 सा, तो 3 इज ग्रेटर देन k, मतलब k इज लेस देन 3। ये आंसर है बेटा हमारा। आया समझ? यस सर। प्राची यस सर। पता चल गया कैसे करना है इसको? यस सर। ध्यान रखो बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट गिवन है हमें, तो डी ग्रेटर देन 0। डी के प्लेस पे डी की वैल्यू जो ये आई थी वो फिल कर दी। अब लीनियर इक्वेशन तो किया होगा चैप्टर आपने, 4th चैप्टर किया है, हाँ तो उसमें यही करते थे ना, या तो इसको उस साइड ले जाओ, बट माइनस कट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मैं पहले ही उसको माइनस वाली टर्म को उस साइड ले गया, तो 12 नीचे, k लेस देन 3 आ गया, मतलब 3 ग्रेटर देन k और k लेस देन 3 एक ही बात है ना। हाँ। तो एक्सरसाइज हमारी 5b कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल रीच ऑन 5c। जल्दी तो नहीं है ना किसी को? नो सर सर। मेरा स्कूल किसका? सर रौनक। कितने बजे है? सर बस अभी निकलने वाला। कोई बात नहीं, फिर आप बाद में वीडियो देख लेना। आपने किया हुआ है ना चैप्टर ये पहले? यस सर। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 5c एक्सरसाइज में बेटा, सॉल्व इक्वेशंस नंबर 1 to 20, 1 से लेके 20 तक बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। किसका यूज करना है? फैक्टराइजेशन का। फर्स्ट सम बेटा, इसमें मोस्टली या तो फॉर्मूलाज हैं या मिडिल टर्म स्प्लिट है। ये है बेटा। चलो फिर से लिखता हूं, -10x - 24, वही सेम जैसे मैंने पहले समझाया था आपको, वही सेम चीज। 24 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 10 आए, मल्टीप्लाई करके 24 इंटू 1, लास्ट सिंबल कांस्टेंट टर्म से पहले सिंबल माइनस, मीन सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब एक प्लस का एक माइनस का हो। तो दो नंबर बताओ बेटा जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और सब्ट्रैक्ट करें 10 आए। किसी ने नहीं बोलना, सिर्फ प्राची बोलेगी। हाँ जी बेटा। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। प्राची वन के डे, हाँ हाँ बोलिए। 24 चाहिए ना बेटा, 24 चेक करो। 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 से स्टार्ट हो। 1 के टेबल में कहां पे आता है? 24। बट दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आता है? दोनों को माइनस करने से 23 आएगा। हमें चाहिए 10, नहीं ले सकते। दूसरा 2 के टेबल में आता है 24। हाँ। कहां पे? और 12 में से 2 माइनस किए? नहीं आएगा, 10 आएगा। आ गया। नहीं आएगा, आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। 10 आ गया। -12x + 2x। देखो यहाँ पे माइनस साइन था, बिगर टर्म माइनस की, स्मॉलर टर्म प्लस की। 12 बिगर है तो 12 माइनस का होगा और 2 प्लस का होगा। आया समझ? यस। तू हंसती नहीं है कभी? हंसती है ना सर। कब हंसती है? मैंने तो देखा नहीं। चलो दोनों में ये चैप्टर हो जाएगा ना तेरा, उसके बाद हंसेगी। हाँ ये तो इजी था, यस को सर। आता ही नहीं था। ये क्या कॉमन है इन दोनों में?
प्लस 2 इज कॉमन, है ना? Yes. हाँ. What is left? What is left? 2 टू x चला गया, हाँ, माइनस minus सेम आ गया ब्रैकेट में, हम सही है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 12 कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? x प्लस 2, 2. आइदर दिस और दिस, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करो। x माइनस 12 भी जीरो के इक्वल, x प्लस 2 भी जीरो के इक्वल। फ्रॉम हियर x वी गेट 12 and from here x we get minus 2. These are the answers. आया समझ? Yes sir. Second sum बेटा, x square minus 16 is equal to 0. यहाँ पे बेटा मिडिल टर्म हो ही नहीं सकती क्योंकि दो ही टर्म्स नहीं है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटीज हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हमने यूज करनी है मोस्टली। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो हम 6 से करते आ रहे हैं, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस जयंती, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? सर a माइनस b का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a प्लस b a माइनस b। वेरी गुड, ये है बेटा हमारे पास। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू x, b की वैल्यू 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में मल्टीप्लाई, आइदर दिस 0 के इक्वल और दिस 0 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -4 और यहां से 4। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। समझ आया बेटा ये? Yes sir. मतलब बीच में जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो लिखेंगे और उसके बाद दो फैक्टर्स बन गए। अगर x माइनस 4 नीचे जाएगा तो x प्लस 4 0 के इक्वल। अगर मैं x प्लस 4 को नीचे ले जाऊं 0 के, तो x माइनस 4 0 के इक्वल। तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए। इसका जो थर्ड सम है बेटा, जो x बीच में दिया होता है ना, मतलब वो ऊपर होता है, ये मत सोचना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है कहीं। Yes उन्होंने sir. हाफ x लिखा है ना, तो x ऊपर वाली टर्म के साथ है। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है राघव, पता है? Yes. क्या रूल है बेटा? महक आप बता दीजिए। Sir, common. वेरी गुड। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल है कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है? x इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? 2x माइनस हाफ 2x minus इज इक्वल टू 0। आइदर दिस और दिस, x 0 के इक्वल एंड 2x माइनस हाफ 0 के इक्वल। फ्रॉम हियर एक x की वैल्यू 0 आ गई और यहां से बेटा पहले माइनस हाफ उस साइड जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। उसके बाद x हाफ, 2 कहां चला गया? नीचे चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई। These are the answers. This and this are the answers. आया समझ? लग गया पता बेटा? Yes. प्राची समझ आया बेटा ये दोनों सम्स? Yes sir. Okay. Now the fourth sum. X square, oh sorry, x into x minus 5 is equal to 24. अगर यहाँ जीरो होता तो सीधा x 0 के इक्वल, x माइनस 5 0 के इक्वल, बट 24 है तो हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करो क्योंकि x ब्रैकेट के बाहर है ना, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x और 24 इस साइड आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। Yes sir. अब 24 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 5 आए। देखो स्टार्टिंग में आपको रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी।
मल्टीप्लाई करके 24। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे उसके बाद आप डायरेक्टली करना शुरू कर दोगे 24 के फैक्टर जिनको माइनस करें 5 आए। माइनस है ना लास्ट साइन, तो सब्ट्रैक्ट करके 5, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। तो बताइए बच्चे क्या बनेंगे दो फैक्टर्स? 8 और 3। हाँ, यहाँ माइनस है ना मिडिल टर्म से पहले, तो 8 किसका होगा? माइनस का होगा, और 3 किसका होगा? प्लस का होगा। प्राची तुझे को तो मिडिल टर्म आ गई बच्चे, पार्टी हो जाए अब तो थोड़ा रफ वर्क की जरूरत पड़ रहा है। वो तो एक बार तो मैंने बोला ही है कि स्टार्टिंग में पड़ेगी बेटा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फर्स्ट 2 में x कॉमन, तो क्या बच गया प्राची? x -8। नेक्स्ट 2 में प्लस 3 व्हाट इज लेफ्ट? x -8। यस, ये सेम आ गया ब्रैकेट, तो ये कॉमन आ गया, साथ में क्या आ गया? x + 3, आइदर दिस और दिस। x -8 को अलग से 0 की इक्वल, x + 3 को अलग से 0 की इक्वल। फ्रॉम हियर x we get 8 and from here x we get -3। हो गया? Yes sir। फिफ्थ सम, 9x/2 is 5 + x²। यस राघव, बताइए बच्चे क्या करूं मैं? बोलिए राघव। सर मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, आपकी टर्न भी आ जाएगी। राघव आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप या तो रीजॉइन कर लो, ठीक है? कलंदर, व्हाट वी कैन डू? यस सर। सर 2 को ऊपर भेज देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ सर वही। 1 को 9x से किया 9x, 2 को 5 से किया 10, 2 को x² से किया 2x², यही आएगा ना? अब इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, जो x² वाली टर्म है ना वो नेगेटिव नहीं करनी। अगर मैं 2x² को इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 2x² को अपने प्लेस पे रहने दो, 10 को भी अपने प्लेस पे रहने दो, इस टर्म को उस साइड ले जाओ, तो becomes what we get -9x is equal to 0। अब 0 के इक्वल चाहे इस साइड रख लो चाहे उस साइड रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, एक चीज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली टर्म यहां पहले लिखेंगे, फिर 10 is equal to 0, ठीक है? अब देखो 10 2s are 20, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए। प्राची लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है? लास्ट टर्म से पहले प्लस। इससे पहले जो भी मिडिल टर्म की थी वो बेटा वहां पे माइनस आ रहा था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब होता है ऐड करके क्या आना चाहिए? मिडिल में 9 है। 9। दो नंबर ऐड कब होते हैं? दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों प्लस के लेने हैं कि दोनों माइनस के लेने हैं? वो डिपेंड करता है मिडिल टर्म के से पहले क्या साइन है। मिडिल टर्म से पहले क्या साइन है? मिडिल टर्म्स माइनस, तो दोनों टर्म्स हम माइनस की लेंगे। अब मुझे ये बताओ प्राची, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करें तो 9 आए। 1 × 10। 1 × 10 कितना होता है? 10 होता है, पर यहाँ पे क्या है? हाँ। और माइनस क्यों कर रहे हो बेटा? 1 × 10 ऐड करके तो 11 बनता है ना? हाँ। हम यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है ना, अभी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 5 4। हाँ, और दोनों पता चल गया ना माइनस के क्यों लेने हैं, क्योंकि मिडिल यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस के ले लेते, अब यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के। यस सर। ये दो ही रूल है मिडिल टर्म में, कि लास्ट टर्म से पहले प्लस है तो ये रूल फॉलो होगा, लास्ट टर्म से पहले माइनस है जो पहले किया था वो रूल फॉलो होगा। यस सर। और इस मेथड से, जिस मेथड से मैं सिखा रहा हूं, अगर आप इस मेथड से करोगे तो मिडिल टर्म में कभी कोई मिस्टेक होगी ही नहीं। ओके सर। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? x।
व्हाट इज लेफ्ट? 2x minus 5. वेरी गुड. नेक्स्ट टू में 2 नॉट 2, -2. मैंने minus पहले बोला ना, आप साइन नहीं बोल रहे. प्लस है तो प्लस भी नहीं बोल रहे, माइनस है तो माइनस भी नहीं बोल रहे. गलत हो जाएगा. okay, sir. क्या 2x बचेगा? plus 5. यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ गया तो गलत हो जाएगा. माइनस तो नहीं आएगा क्योंकि माइनस कॉमनली है ना बेटा, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो Minus. जाएगा. अब यहाँ 2x - 5 सेम है, कॉमन आ गया और Yes. साथ में क्या आ गया? x minus 2. ये अलग से 0 के इक्वल, ये अलग से 0 के इक्वल. 2x - 5 equal to 0, x minus 2 equal to 0. From here 2x we get 5 and x we get 5 upon 2. 2 From here x we get, plus 2. these two are the answers. Now जो 6 sum में और 7 sum में बेटा, 6 sum and 7 sum आप अपने आप ट्राई करोगे. इसके Yes, नीचे sir. 1 क्रॉस करेंगे, सेम इसी टाइप का बन जाएगा. इसके नीचे 1 क्रॉस करेंगे, उसके बाद वही सेम सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाना है, फिर मिडिल टर्म होगी. यहाँ पे पहले एलसीएम लेना है. 8 सम देखो, डेसिमल आ गया. डेसिमल को देख के डरना नहीं है, डेसिमल हटा लो. 8 सम x plus 1 by x is 2.5. x plus 1 by x 2.5 becomes 25 by 10 now. Yes or no? Yes, sir. यहाँ पे प्राची इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? x आएगा. क्या फर्स्ट टर्म क्या आएगी? x मैं चांटा मारूंगा खींच के. क्या आएगा? x square. हाँ, चांटे के नाम पे सही निकलता है ना. यहाँ पे x अब चप्पल उठानी पड़ जाएगी मुझे. सोच क्या आएगा? 1. अब कैसे 1 आ गया? क्योंकि आप पहले देख ही नहीं रहे थे ढंग से, है ना. ऐसा कुछ नहीं है सर. और फिर ध्यान से बेटा, ये चीजें तो हैं जो मार्क्स कटवा देती हैं. देखो आपको रूल पता है, सब कुछ पता है, फिर भी आप गलती कर रहे हो. 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? x आ जाए x, x इंटू x, x को x को किससे करें? x आ जाए 1, 1 इंटू 1, 1. ओके, आगे से ये गलती नहीं करनी है. 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x. 2x स्क्वायर, 5x इस साइड आके माइनस हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब 4 के फैक्टर जिनको प्लस करें 5 आए. देखो रफ मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए. लास्ट टर्म से पहले प्लस साइन है तो ऐड करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए. दो ऐड कब होते हैं? दोनों प्लस के या दोनों माइनस माइनस के हो. यहाँ पे क्या साइन है? माइनस. तो दोनों माइनस के होंगे ना. अब 2 नंबर बताओ. लवी बेटा माइक ऑफ करोगे? डिस्टरबेंस बहुत हो रही है. लवी Yes, sir. माइक ऑफ कर लो बेटा, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है आपकी तरफ से. हाँ जी प्राची, 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो 5 आए. 1 से स्टार्ट हो जाएगा करो बेटा. 1 के टेबल में 5 4 कहाँ पे आता है? 4 पे ना. 1 into 4 होगा. और ऐड करेंगे तो दोनों को, और 5 भी चाहिए और दोनों माइनस के चाहिए. यस सर. तो 2x स्क्वायर माइनस 4x. -1 है. ठीक है बेटा, समझ आया? यस सर. फर्स्ट 2 में 2x कॉमन, x माइनस 2 -1 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन, 2x माइनस. आपने पहले ट्यूशन रखी नहीं कहीं पे यहाँ पर अच्छी? नहीं सर, क्यों? उस टाइम से जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मैथ्स आता था. अभी 9th में जो सर ने नहीं पढ़ाया उसके बाद
चलो, जब 9th में करवाया नहीं था तो रखनी चाहिए थी ना। सर मैंने ट्यूशन की थी, मतलब ट्राई की थी, लेकिन यहाँ पे कोई मिला नहीं अच्छा। आप कहाँ से हो? मैं राउरकेला, उड़ीसा राउरकेला। राउरकेला, ओके, उड़ीसा। चलो, डिसाइड सम, 9th सम, 2x minus 3 होल स्क्वायर इज 49। यहां हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और दूसरा इसको ओपन करके मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर है कि हम फॉर्मूला लगा लें। क्यों? ये होल स्क्वायर है, 49 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। यस और नो? यस सर। अब 2x minus 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। 49 किसका स्क्वायर है? 7। 7 का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है प्राची? ए स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। होल नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a की वैल्यू कितनी है? ये यहाँ पे इस इक्वेशन में 2x minus 3 to the whole square। नहीं, होल स्क्वायर नहीं, मैंने ओनली a की वैल्यू पूछी है ना बेटा, वो तो स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो जो ब्रैकेट में है वही आएगी ना, प्लस b की वैल्यू 7। 7 a के प्लेस पे 2x माइनस 3 माइनस 7। minus 7। अब 2x प्लस 4, यहां से 2x माइनस 10, आइदर दिस और दिस। 2x प्लस 4 0 के इक्वल, यहां से 2x की वैल्यू -4 एंड x वी गेट -4/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। फ्रॉम हियर 2x minus 10 is equal to 0. From 2x we get 10 and x we get 10/2, 5. So x we get 5 is there. 5। These two are the answers. Okay? यस सर। समझ आया बेटा? हाँ जी। सर कितने टाइम तक है क्लास? मैं तो फ्री हूँ, देखो आज मैंने तो छुट्टी ले रखी है। सर और एक क्लास भी रख दो। सर और 12th चैप्टर करवा दीजिए। कैसे? 12th चैप्टर। 12th चैप्टर कौन सा है? रिफ्लेक्शन। यस सर। तेरे को तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, भाग जाती है 2 महीने लगा के। अब सारे चैप्टर्स हो जाने थे तेरे, हो जाने थे ना, यस सर। तो क्यों भाग जाती है? सर आज 3 बजे लगाओगे? नहीं, 3 बजे नहीं लगू, मैंने और भी क्लासेस लगानी होती हैं बेटा। करवा दूंगा बेटा, कोई बात नहीं। सर 13 सी करवा दीजिए, वो समझ नहीं आ रही। 13C सर कौन सी है? कंस्ट्रक्शन करवाना था सर। 13A और B से रिलेटेड ही है बेटा वो तो। सर लास्ट के क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसके। कोई बात नहीं, करवा दूंगा महक, टेंशन ना लो, पहले मुझे ये करवाने दो अभी। 10th सम ट्राई करोगे बेटा अपने आप? 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को दोनों से, फिर सारी टर्म को एक साइड पे लेके आना है, हो जाएगा? यस सर। 11th सम में बेटा फर्स्ट, चलो मैं 11th कर ही देता हूँ। 11th सम में क्या है हमारे पास? x+1। मुझे ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ना, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, रिवीजन हो पाएगी। x को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट? 1 प्लस क्या हो गया? इस x को दोनों से करेंगे ना, हाँ। तो 2x प्लस, अब 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, प्लस 2x + 8। सेम वे यहाँ पे x को दोनों से करेंगे, x² + 3x। 7 को दोनों से करेंगे, 7x + 21। अब 2x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यस सर। प्लस 10x + 8। यहाँ पे x²,
ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 10x प्लस 21। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इस साइड आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब साथ साथ मैंने लाइक टर्म्स को साथ साथ रख दिया। 10x इस साइड आके माइनस हो गया, 10 minus 21 इस साइड आके माइनस हो गया। व्हाट वी गेट हियर x स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ये दोनों कैंसिल हो गई, yes sir। तो क्या आ गया हमारे पास 0, यहाँ पे -13 आ गया। ये टोटली डिफरेंट सा सम बन गया। अब 13 तो किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, तो महक बता सकते हो 13 किसका स्क्वायर है? नहीं है। नहीं है पर है किसी का। सर हाँ जी महक। राघव 13 किस नंबर का स्क्वायर है? कलंदर Yes, sir. 13 किसका स्क्वायर है? Sir, 30 root 13 का स्क्वायर है। वेरी गुड। देखो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट का स्क्वायर तो होगा ही ना। हाँ यहाँ मिडिल टर्म तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू x, ये इक्वल साइन नहीं डालना आगे, प्लस रूट 13 x माइनस रूट 13, आइदर दिस और दिस। x प्लस रूट 13 अलग से 0 के इक्वल, x माइनस रूट 13 अलग से 0 के इक्वल। फ्रॉम हियर x वी गेट माइनस रूट 13 एंड फ्रॉम हियर x वी गेट रूट 13। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गई। 12th सम देखो, माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां पे बेटा इस ब्रैकेट को पहले ओपन करो। यहां पे मिडिल टर्म ऑलरेडी सेपरेट गिवन है हमें, माइनस a इंटू एक्स माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स हो जाएगा। ये साइन का ध्यान रखना है बस। yes sir। प्लस ए बी इज 0। फर्स्ट टू में yes प्रभु, what is common? Yes sir, x. What is left? Sir, x minus a. Next to me, Sir, minus b. what is left? Sir, x minus a. Is equal to 0. X minus a is already there. What is left? X minus b. Yes sir. अब x minus a अलग से 0 के इक्वल, x minus b अलग से 0 के इक्वल। From here x we get a and from here x we get b. Yes sir. These are the answers. ठीक है, समझ आया बेटा? ये यस सर। Yes, sir. जो 13 एंड 14 सम्स हैं वो एक जैसे हैं। 13 एंड 14 सम्स आर ऑफ सेम टाइप। 14 सम कर लेते हैं आप। इन दोनों सम्स में बेटा ब्रैकेट देखो, यहाँ पे पहले सम में x प्लस 3 ब्रैकेट में है, यहाँ पे भी x प्लस 3 ब्रैकेट में है। सेकंड सम 14 सम में 2x माइनस 3, यहाँ 2x माइनस 3। तो इस टाइप के सम्स को कैसे करना है? एक मेथड तो है इसको ओपन करके, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। उससे ज्यादा बेटर है कि जो ब्रैकेट में टर्म है ना उसको कुछ लेट कर लो। लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y लेट कर लिया मैंने। जहां पे 2x माइनस 3 आ रहा है वहां पे हम क्या फिल कर देंगे? y फिल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4y स्क्वायर। स्क्वायर तो अपने प्लेस पे है ना, हमने तो सिर्फ 2x माइनस 3 के प्लेस पे, माइनस इसके प्लेस पे y, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 4s आर 56, मल्टीप्लाई करके 56 आना चाहिए। लास्ट टर्म से पहले माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। देखो आ गया ना माइनस, तो दो नंबर सब्ट्रैक्ट, एक प्लस का एक माइनस का। हाँ जी बोलिए बेटा महक, क्या बनेंगे?
जिनको मल्टीप्लाई करें 56 और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। नहीं जयंती क्या बनेंगे? यस सर। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 56 आए, सब्ट्रैक्ट करें 1 आए। सर 8y। 8 and 7 है ना? यस यहाँ पे माइनस साइन है तो बिगर टर्म माइनस की होगी और स्मॉलर टर्म प्लस की प्लस। होगी। 8 and 7 तो 4y स्क्वायर माइनस 8y मैंने पहले लिख दिया, प्लस 7y बाद में लिख दिया। फर्स्ट टू में लास्ट टू में, फर्स्ट टू में 4y कॉमन, क्या बच गया? y माइनस 2। नेक्स्ट टू में प्लस 7 कॉमन, y माइनस 2। अब y माइनस 2 सेम है, कॉमन आ गया और साथ में 4y प्लस 7 आ गया। इसको बेटा अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से, y माइनस 2 अलग से 0 के इक्वल, 4y प्लस 7 अलग से 0 के इक्वल। फ्रॉम हियर y वी गेट 2, एक आंसर ये आ गया। फ्रॉम हियर 4y इज माइनस 7 एंड y वी गेट माइनस 7/4। दूसरा आंसर ये आ गया। बट दिस इज नॉट द आंसर, हमने तो x फाइंड करना था। तो जो वैल्यू हमने फिल की थी बेटा, वहां पे हम y के प्लेस पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7/4। फ्रॉम हियर 2x वी गेट 2 प्लस 3, 2x we get 5 and x we get 5/2. From here 2x we get minus 7/4 and minus 3 become plus 3, and 2x we get 4 is the LCM, minus 7 plus 12. 2x we get 5/4 and x we get 5/4 और 2 नीचे चला गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5/8। ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। आया समझ बच्चे? यस सर। यस 15 सम में बेटा हम क्रॉस कर लेंगे तो ये वाला सम ही बन जाएगा जैसे ये किया था। ओके ओके, यस सर। 16 सम में मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसकी, 10 to the 20 के फैक्टर जिनको प्लस करें 9 आए, 5 and 4। तो उसके बाद दो आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए x बिलोंग टू नेचुरल, जो उन दोनों में से नेचुरल नंबर हुआ वो लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर। रैशनल, रैशनल में दोनों ही आ जाएंगे क्योंकि जो नेचुरल दैट आर आल्सो रैशनल ना, क्यों का मतलब रैशनल होता है, समझे? यस सर। 17 सम पे आ जाओ। अब प्राची ये ना हो कि इसको प्रैक्टिस ना करें बेटा, तुम यस सर। नहीं करेगी? करूंगी सर। करेगी, शुक्र है। वो हंस पड़ी, प्राची हंसती भी है। ये क्वेश्चन है बेटा, 2 1/2 था, मैंने उसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लिया, 5/2 आ गया। जब भी बेटा अपॉन में आ जाए उसका एलसीएम लो। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा प्राची? x प्लस 3 और x माइनस 3 आएगा। ठीक है, तेरे घर वाले तो पूरे खुश होंगे है ना क्यों सर? कि छुट्टी वाले दिन उठती नहीं थी, आज सुबह उठी बैठी है ये। मुझे डांट पड़ रहा है, मेरी मम्मी बुला रही है नाश्ता के लिए। अच्छा, क्या पढ़ने देना है कि नहीं देना? कल को मार्क्स कम आ जाएंगे फिर आप बोलोगे। वही तो प्रॉब्लम है ना, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। क्या देना मम्मा को, क्या कल को मार्क्स कम आ गए फिर मेरे को मत डांटना डांट पड़ेगी सर, है? घर में डांट पड़ेगी। क्यों डांट पड़ेगी? क्या आप पढ़ने तो दे नहीं रहे मुझे, मैं पढ़ रही हूँ अभी। मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके सर, सब तो हमेशा 95 से नीचे नहीं आना चाहिए बोलते हैं। तो अगर 100 आ जाए तो पार्टी कहाँ देगी? पार्टी नहीं मिलेगा सर, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं ना। हाँ यार, मैं तो तू तो मुक्कर ही गई है। पार्टी से सब मिलेगा जब मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ वही कह रहा हूँ, बोर्ड में ही आएंगे। अभी हमने दिए थे सर, मेरी दीदी का 12th में 99.2 आए थे तो। अच्छा, वेरी गुड। सर
हाँ जी, आप कंस्ट्रक्शंस वाला चैप्टर करवाओगे? अगर एग्जाम में आएगा तो करवाऊंगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं करवाऊंगा। सर नहीं आ रहा क्या? आई थिंक सो। सर फिर हमें फर्स्ट टेस्ट को रखा था चैप्टर वो। पता नहीं, करवा दूंगा, मेरे को कोई क्या जाता है मेरा। तो हमारे स्कूल में तो कराया है फिर कर कंस्ट्रक्ट, लेंगे, कर लेंगे। पर सिर्फ 3 ही कराया है सर। खाली सर्कल कराया है और फिर इंस्क्राइबिंग और सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ओके, कराया। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ बेटा देखो यहाँ पे x+3 था, क्या बच गया, x-3 को x-3 से मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर, x-3 x+3 को x+3 से x+, यहाँ से a-b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a+b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, नीचे a+b a-b उसको ओपन कर दिया, ऊपर बेटा अभी x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तीनों को मल्टीप्लाई किया 6x, x स्क्वायर 9, तीनों को मल्टीप्लाई किया 6x, नीचे x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 5/2, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, -x -12x, 9 + 9, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ यार, प्लस आना था, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 9 + 9 18, 2 ऊपर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब, और ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर प्लस 36, इस साइड बेटा 5x स्क्वायर -45। मैंने पहले ही बोला था ना कि x स्क्वायर को नेगेटिव नहीं रखना, तो इन दोनों टर्म्स को उस साइड लेके जाओ। 5x स्क्वायर -45 अपने प्लेस पे है, 4x स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो गया, 36 उस साइड जाके माइनस हो गया, 0 की 5 - 4 1 -6 5 11 4 4 8, रांची 81 किसका स्क्वायर है? 9 तो ये आइडेंटिटी बन गई ना, कौन सी आइडेंटिटी बनी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके इक्वल a प्लस b माइनस b। अब a के प्लेस पे x + 9 × x - 9, इसको अलग से, इसको अलग से, यहाँ से x + 9 0 की इक्वल, x - 9 0 की इक्वल, फ्रॉम हियर x we get -9 and from here x we get 9. These are the answers. 18 सम सेम टाइप का है बेटा, एलसीएम लेना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 सम सेम टाइप का, 20th सम में इन दोनों ब्रैकेट्स का पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यस ट्राई करोगे? हाँ सर। चलो यहाँ तक ही कर लो, क्योंकि काफी सम हो गए हैं, तो इवनिंग वाले लेक्चर भी अटेंड करने हैं, उनका काम भी होता है फिर करना, ठीक है सर? हाँ जी विहान। सर आज 7 o'clock का क्लास लगेगा क्या सर? तेरे को तूने शेड्यूल नहीं देखा बेटा? हाँ सर, देखा है। हाँ, फिर उसमें एस चंद में से करवाएंगे। यस सर, यस। अभी देखो पूरे वीक में 4 लेक्चर्स सेलिना में से, 4 एस चंद में से, 4 एमएल अग्रवाल में से, ठीक है, क्योंकि जिनकी बुक्स एमएल अग्रवाल या वो है बेटा, तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी, और सेलिना में तो ऑलमोस्ट हमारी कवर ही है, 3-4 चैप्टर ही रह गए हैं। सर हाँ जी महक। सर 13C का लास्ट क्वेश्चंस बता दीजिए। 13C का लास्ट क्वेश्चन। सर आज किसी का स्कूल नहीं है क्या? इन सब का किसी का तो नहीं है, तभी तो ये बैठे हैं। सर क्योंकि मैं रेस्ट ले रहा था ना, इसलिए मैं नहीं जा रहा। ओके, 13C का लास्ट क्वेश्चन बेटा। सर लास्ट मतलब 13 13B का ही बोला आपने? 13C सर का 14C का 13 क्वेश्चन। 14C का 14C तो करनी है 13 बेटा अभी। सर 13C का 13 क्वेश्चन। अच्छा 13C का 13। Prove that point this is are the vertices of isosceles right angle triangle. Find the coordinate of D so that ABC is a square. Prove that A, B, C are the vertices of isosceles right angle triangle.
ये बेटा, अब देखो ए के कोऑर्डिनेट -5 4, बी के कोऑर्डिनेट -1 -2, सी के कोऑर्डिनेट 5 2। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल भी और आइसोसेलेस भी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम, इसकी स्लोप निकालो। ये चैप्टर कौन सा, इक्वेशन ऑफ लाइन ही है ना कि नो सर। सेक्शन फॉर्मूला है? यस सर। ओके, फिर चलो ए बी फाइंड कर लेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से। यस सर। 4 माइनस -2 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 1 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर 16, 16। रूट 52 आ गया। वैसे Yes. बीसी फाइंड करो, 2 5 + 1 6 सीधा लिख दूं बेटा मैं? यस सर। 2 + 2 4 का स्क्वायर, फिर वही 36 + 16 आ गया, रूट 52 आ गया। सी ए फाइंड करो बेटा, 5 - 5 + 10 हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 -2 का स्क्वायर, 100 + 4 104 आ गया। अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस तो हो गई ना? यस सर। आइसोसेलेस हो गई। अब उसके बाद नाउ AC स्क्वायर या CA स्क्वायर अलग से फाइंड करेंगे तो रूट 104 का स्क्वायर 104 आ जाएगा ना? और इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करो बेटा, रूट 52 का स्क्वायर 52 आ जाएगा, रूट 52 का स्क्वायर 52 आ जाएगा। दोनों को ऐड किया इक्वल आ गई। यस सर। Since AC square is equal to AB square plus BC square by using converse of Pythagoras theorem. Triangle ABC is a right angle triangle. Right angle triangle also AB is equal to AC BC. Therefore, triangle ABC is an isosceles right angle triangle. ये पार्ट पहला होता है। अब बेटा इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी? बोलो बेटा, हाउ वी कैन फाइंड? जब तक डी, हाँ जी सर बोलो। ABCD का स्क्वायर है ना बेटा, अभी प्रूव करना है। सॉरी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी सो दैट ABCD का स्क्वायर। अब डायगोनल क्या करते हैं स्क्वायर के? बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। ये इसके इक्वल है ना? यस सर। तो O के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो AC से, सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला से। x1 + x2/2 -5 + 5 0/2 0 आ जाएगा, 4 + 2 2/2 1 आ जाएगा 1। अब D BD का भी तो मिड पॉइंट है। यस सर। इसको मैं xy ले लूं, मतलब x + -1/2 किसके इक्वल? 0 के। और दूसरा y - 2/2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। यहाँ से x और y निकाल लोगे बेटा? यस सर। तो वो हो जाएगा, बस कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ जाएंगे। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, इवनिंग में मिलते हैं अभी। हाँ जी बेटा। बाय सर। नहीं सर, मुझे एक डाउट था तो 7 o'clock क्लास में पूछूं सर? 7 o'clock नहीं यार, संडे को मैंने डाउट क्लास रखी है ना, उस टाइम चाहे 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग जाए। ओके सर। ठीक है, ऐसे ना करो क्योंकि मुझे ना सिस्टमेटिकली चलने दो अभी, क्योंकि मुझे ये है कि क्लास मिस ना हो। एक्स्ट्रा क्लास जैसे आज लग गई कल भी लग जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास जब भी हॉलीडे होगी उस दिन लग जाया करेगी। कल पूछ लेना मॉर्निंग में, ठीक है? भारतीय पब्लिकेशंस की कब क्लास लगेगी फिर? तूने लगानी है? सर आपने लगाई तो मैं भी लगा लूंगा। बच्चे मुझे ये एक बार ये कवर हो जाए बुक्स, ठीक है?
ठीक है क्योंकि सर। टाइम चाहिए उसके लिए। टाइम इतना मुझे क्या, आपको भी नहीं मिल रहा। मैं तो निकाल लूंगा, बट आपके कोई ना कोई ट्यूशन होती है या कुछ ना कुछ होता है। यस दैट्स द सर। रीजन। ठीक है, बाकी फिर आपने दूसरे सब्जेक्ट भी करने होते हैं, ओनली मैथ पे कंसंट्रेट थोड़ा करना है सारा। ठीक है सर। मैथ में 100 आ जाए और बाकी में 33 रह जाए, उसका भी कोई फायदा नहीं है। यस सर, सही। ठीक है ना, क्योंकि 2 लेक्चर एनफ होते हैं। 2 आवर्स तो मेरे पास हो गए, उसके बाद काम भी करना है आपने मैथ का जो मैं करवाता हूँ, तो 3 या 4 आवर्स हो गए पूरे दिन में मैथ के लिए ओनली। हाँ सर। ठीक है ना, हम 3 बुक्स तो अभी कवर करेंगे। बाकी कोई बात नहीं, बुक्स मेरे पास बहुत पड़ी हैं, टेंशन ना लो। ओसवाल का सैंपल पेपर भी आ गया है, मतलब क्वेश्चन बैंक भी आ गया मेरे पास, वो भी करेंगे। ठीक है सर। क्योंकि अभी देखो, आप ना सितंबर पे कंसंट्रेट ना करो, आप फाइनल पे कंसंट्रेट करो, कि फाइनल में पूरी बुक आनी है। यस सर। तो हमारे पास अभी 6-7 मंथ्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तो बहुत हो जाएगा हमारा, बहुत कुछ करेंगे। यस सर। सैंपल पेपर्स भी करेंगे, क्वेश्चन बैंक्स भी, लास्ट ईयर पेपर्स भी करेंगे, एवरीथिंग वी कैन डू। ओके, ओके सर। बस मेरा साथ दे दो, काम जरूर कर लिया करो डेली का डेली। काम नहीं करोगे फिर नहीं कुछ हो पाएगा बेटा, क्योंकि देखो मेरे करवाने का तभी फायदा है जब आप करोगे। जब तक अपने हाथ से लिखोगे नहीं ना, तो नहीं आएगा। ठीक यस है, सर। तो मेरा देखकर एक्चुअली ना मेरे कुछ दोस्त भी ज्वाइन करने की बात कर रहे थे। सर ये सही टाइम है ज्वाइन करने का? हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा इससे। देखो जब इसके बाद कब करेंगे ज्वाइन? मार्च में जाके या फेब में जाके? सर अभी लेट हो गया है ना, कोई इसलिए। बात नहीं बेटा, वो रिवीजन होगी, सितंबर में रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा मैं। यस सर। ठीक है ना, जैसे यस। संडे को है और टाइम भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम सैटरडे को भी एक्स्ट्रा टाइम लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरी हॉलीडे होती है। जैसे आज कल की छुट्टी आ गई, फ्राइडे का भी हॉलीडे हो गया, उस दिन भी एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी। सर आप क्या काम करते हो? मैं 1 मिनट,